एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 53 फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ अ क्रिकेट मैच अ कॉइन इज टॉस्ड एंड द टीम विनिंग द टॉस हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू चूज टू बैट और बॉल। Such a coin is unbiased with equal probabilities of getting head and tail। मतलब कॉइन है, अनबाइज्ड है, इसका मतलब हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस क्या हैं? 50%। या आप बोल सकते हो 1/2 ईच। आगे, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट, इफ सच अ कॉइन इज टॉस्ड 2 times then find the probability distribution of number of tails। अगर कॉइन को 2 बार उछाला गया है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है? टेल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये एक्स रैंडम वेरिएबल लेके चलता हूँ। तो मैं मान के चलूँगा कि अगर कॉइन 2 बार उछाला तो हो सकता है उसके ऊपर टेल आए ना। मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या? टेल आने के चांसेस क्या हैं? 0। हो सकता है एक पे टेल आए, हो सकता है दोनों कॉइन्स पे टेल आए। दोबारा से सुनिए, 0 का मतलब क्या है? दोनों कॉइन्स पर टेल ना आए। 1 का मतलब है एक कॉइन पर टेल आए। 2 का मतलब है दोनों कॉइन पर टेल आए। तो ये हो गया हमारा रैंडम वेरिएबल। अब हम यहाँ पर इसके प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे, धीरे धीरे निकाल के अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि पहले पर भी टेल नहीं आया और दूसरे पर भी टेल नहीं आया। ठीक है, क्योंकि हम जो है नंबर ऑफ टेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, टेल नहीं आया, टेल नहीं आया। तो इसका मतलब फिर क्या आया? हेड आया, पहले पे भी और दूसरे पे भी। और क्योंकि कॉइन्स इंडिपेंडेंट होते हैं बाय नेचर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी सिंगल कॉइन पे 1/2, फिर 1/2। तो ये क्या हो गया भाई? 1/4। तो अभी मैं इसको यहाँ पे फिल करूँगा क्योंकि मेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट लिखना है। ठीक है, अब आता हूँ मैं सेकेंड टास्क पे कि प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा। इसका मतलब है एक कॉइन पर टेल आया, तो हो सकता है पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे टेल आया हो। एक पे आना है ना टेल, या फिर पहले पे टेल आया होगा, दूसरे पे हेड आया होगा। अब क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यहाँ पे आप प्लस डालोगे। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है दोनों कॉइन्स, तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है सिंगल कॉइन के लिए? 1/2। सिंगल कॉइन पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 2/4, या आप इसको लिख लो 1/2। तो यहाँ पे हमने फिल करना है क्योंकि लास्ट में हमने यही है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। तो इसी तरह से छोड़ के आना है हमने एग्ज़ाम में। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू, इसका मतलब दोनों कॉइन्स पर टेल आया हो, पहले पर भी और दूसरे पर भी। इंडिपेंडेंट है तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या आया भाई? 1/4। ये देखिए, ये आ गया 1/4। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड इन 3 tosses ऑफ सच अ कॉइन। एट लीस्ट 1 हेड। तो पहले मैं आपको मेथड 1 बताता हूँ इसको अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, इस सेकेंड का बी पार्ट अभी मैं नहीं, ये ए बी है, फर्स्ट का तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज़ ए पार्ट, और यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ये सिर्फ है हमारा बी पार्ट। चलिए ठीक है। हाँ, तो क्या बोला उसने? कॉइन को 3 टॉस किए, 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो इसको ऐसे कर सकते हो, नंबर ऑफ आउटकम्स। ये पहला मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 नंबर ऑफ टॉसेस, कितनी आउटकम्स होंगी? 2 की पावर नंबर ऑफ टॉसेस। तो 3 बार टॉस किया है
तो 8 आउटकम्स आएंगी सैम्पल स्पेस में। कैसे बनाना है देखो, 4 बार H लिखो, 4 बार टेल लिखो, फिर उसका आधा करो, 2H 2T 2H 2T, फिर उसका हाफ करो, HT 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 HT। तो इस तरह से हमारा ये बन गया सैम्पल स्पेस 8 आउटकम जो हमने न्यूमेरिकली ढूंढी थी। अब क्या पूछा है कि भाई एटलीस्ट वन हेड, तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ। कम से कम एक बार हेड है, अभी मैं मार्क करता हूँ। देखिए इसमें भी कम से कम एक हेड है, इसमें भी एक है, इसमें 2 हैं, तो कम से कम एक है, इसका मतलब 2 तो रखेंगे, इसको भी रखेंगे, इसको भी रखेंगे, इसको भी। तो हमारे पास 7 आउटकम्स ऐसी हैं, कितने में से? 8 में से। तो फेवरेबल आउटकम 7 हैं जिसमें कम से कम एक हेड नज़र आ रहा है, और सैम्पल स्पेस में कितने आउटकम्स है? 8। तो इसका आंसर बन गया 7/8। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर सेकेंड मेथड आप जानना चाहते हो तो इस तरह से भी कर सकते हो। देखिए हम करना चाहते हैं एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट वन हेड के लिए क्या है, 1 में से अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल दूं नो हेड की, तो एटलीस्ट तक पहुंच सकते हैं हम। ये भी पाथ बड़ा बढ़िया रहता है करने के लिए। नो हेड मतलब तीनों बार क्या आए? टेल आए, ठीक है। और क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो आप ऐसे लिख सकते हो, टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक कॉइन पर 1/2, फिर वही ये आ गया, देखिए 7/8। तो ये आपका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको मेथड लगे आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। बाकी दोनों मेथड आने चाहिए अगर नॉलेज की बात की जाए, क्योंकि पता नहीं किस जगह पे किस आइडिया को हमें यूज़ करना पड़े, ठीक है भाई। इस तरह से ये वाला केस स्टडी हमारा ख़त्म हो गया है। तो धीरे धीरे हम देखो 50+ केस स्टडीज़ इसी प्लेलिस्ट में करें, केस स्टडी का खजाना में। इसमें सारे बोर्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक सारा इसी में मिलेगा। तो आपको किसी और केस स्टडी के लिए किसी और चैनल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, व्हाट आई फील। और अगर आप फ्रेश केस स्टडीज़ करना चाहते हो तो एक एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिलेगा, मेरी दूसरी प्लेलिस्ट है जिसमें चैप्टर वाइज नई केस स्टडीज़ जो मैंने खुद क्रिएट की हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि कैसे केस स्टडीज़ बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ रहा है बढ़िया से, आपके अच्छी खासी तैयारी हो रही है, आपको लग रहा है कि यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी किसी तरह की ज़रूरत है, कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है दिमाग में, कमेंट बॉक्स में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। बाय बाय, टेक केयर।